कल हम लोगों ने शायद कॉमर्स का प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लिया था, है ना? और मुझे याद नहीं है मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया था या नहीं किया था, बट आई थिंक किया था, है ना? ये देखो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने किया तो था, ठीक है। तो ये काम भी हम लोगों ने किया था कल। तो कल हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, बट इनको हमने शायद शॉप पेज पर ये दिख नहीं रहे थे ना, बट दिखना तो चाहिए, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया था हमारा, है ना? यहाँ पर भी सब समझ आ गया था, है ना? कोई इसमें डाउट तो नहीं रहा था। आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा होम पेज, शॉप पेज, मेन्यू का सेटअप, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ब्लॉग भी हमने बना लिए और ये वेबसाइट हमारी हो गई है अभी रेडी टू लाइव। आप इस वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। बस कंटेंट आप अपना डालिएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और हम दो एक काम कर लेते हैं। लाइक जब भी आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना होता है तो यहाँ पर लास्ट में क्या डालते हो, /wp admin, ठीक है, या फिर wp लॉगिन, दोनों में से कोई डालोगे तो आपका वही पेज खुलेगा और वहां पर हम आईडी और पासवर्ड डाल करके नॉर्मली इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। बट बहुत बारी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा आईडी पासवर्ड क्या है, तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूजर्स का एक सेक्शन दिया गया है, ठीक है। इस यूजर्स के सेक्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा, कौन सी ईमेल आईडी है जिससे आपने अकाउंट बनाया था। इसको आप एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये रोल एडमिनिस्ट्रेटर है ना। तो यहाँ पर आ करके ना आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है और यहाँ पर लेकिन जो पासवर्ड बनाइएगा स्ट्रांग बनाइएगा। अगर इजी पासवर्ड डालेंगे तो चेंज ही नहीं होगा, तो स्ट्रांग पासवर्ड ही बनाना है। जैसे ये बना है आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद फिर नीचे आइए और अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्वेश्चनर से लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करके याद कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात तो सबको पता है कि जो वर्डप्रेस का लॉगिन है वो कैसे होता है, WP एडमिन के थ्रू होता है ना। ये बात हमको भी पता है, आपको भी पता, और जितने भी लोग हैं उन सबको पता है। तो हैकर्स को भी तो पता होगी, नहीं पता होगी कि यार वर्डप्रेस को लॉगिन करने का ऑप्शन क्या है, कि WP एडमिन पे जाओ और वहां पर वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। तो यहाँ पर ना हम इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास इन द सेंस क्या कर सकते हैं कि हम WP एडमिन नहीं, इसकी बजाय कुछ और डालेंगे और वहां से ही लॉगिन होगा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं 2-3 चीजें और आपको बता देता हूं जो आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए वाली। तो ये हमने प्लगइन वगैरह अपडेट कर लिया है और प्लगइन्स में हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और सर्च करते हैं WP लॉगिन हाइड करके कोई प्लगइन अगर मिल जाए। बहुत सारे, ये देखो WPS हाइड लॉगिन है ना, यही हम डाल लेते हैं WPS हाइड लॉगिन। ये प्लगइन है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ, ये WPS हाइड लॉगिन जो है ना, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये क्या काम करेगा कि आपके जो भी वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड है ना उसको हाइड कर देगा। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यार लॉगिन कहाँ से और कैसे करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आप देखो ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे तो अभी हमारा लॉगिन डैशबोर्ड कहाँ से आता है, WP एडमिन से आता है। बट यहाँ पर देखो लॉगिन यूआरएल क्या कह रहा है, ये है आपका। क्या आपको रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना टाइम जोन वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लॉगिन यूआरएल में हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दिया रवि, ठीक है। तो अब जब लॉगिन करना होगा तो /रवि डालेंगे तभी लॉगिन होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रीडायरेक्शन यूआरएल है। मान लो अगर कोई WP एडमिन डाला तो कहाँ पर जाएगा, तो वो इस पेज पर जाएगा, 404 पर एरर दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या करा, इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर आएंगे, इसको दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे WP एडमिन से। तो यहाँ पर इस बार 404 की एरर आनी चाहिए, आई क्या, 404 एरर आ गई, ठीक है, कि भैया ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो WP एडमिन डालने पर एरर आने लगी, तो इसका मतलब ये काम हमारा सेट हो गया है। अब जब भी लॉगिन करना होगा तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर रवि डालेंगे तभी ये लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये छोटी सी सिक्योरिटी का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ एक दो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स और हैं। बहुत बारी क्या होता है ना कि आपके
वेबसाइट पर जो आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, उन पर ना बहुत सारे फेक और स्पैमी कमेंट्स आते हैं। आप स्पैम से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक प्लगइन है एंटी स्पैम बी के नाम से, ठीक है, एंटी स्पैम बी। तो ये काफी अच्छा प्लगइन है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपको फर्जी के जितने भी मतलब सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं ना, उनको ये क्या करता है, जितने भी स्पैमिंग अटैक्स होते हैं उनको फिल्टर कर देता है। एक ये इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपको डालना है, ठीक है। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लगइन्स हैं, आपको सब नहीं डालने हैं, ठीक है। हाँ, जो जरूरी है वही डालना है। और अगर आप एंटीवायरस डालना चाहते हैं तो एक वर्डफेंस नाम से प्लगइन आता है, वो आप डाल सकते हैं। वर्डफेंस, हाँ, WORDFENCE, ठीक है, वर्डफेंस। ये मतलब बहुत अच्छा एंटीवायरस काम करेगा, है ना। ये आपका फायरवॉल, मालवेयर स्कैन, लॉगिन सिक्योरिटी, हर चीज ये प्रोवाइड करेगा। ये लॉगिन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ना। आप ये सेटिंग करना चाहते हो कि जैसे मान लो किसी ने 3 पासवर्ड गलत डाल दिया ना तो उसका अकाउंट लॉक, तो ये सारी सेटिंग्स आपको वर्डफेंस में मिल जाएंगी, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, है ना। माने कि जैसे आपका कोई लॉगिन हुआ ना तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर पे ओटीपी आ जाएगा या ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी डालोगे तभी लॉगिन होगा। ये सब फीचर्स इसमें फ्री में मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसी मात्र से आपका बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस, इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा आपको, और ये आपको फ्री में लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप फ्री पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपसे बोलेंगे कि यार ना पेड प्लान वगैरह लेने का, तो वो सब हमें लेना नहीं है। हालांकि ये लाइफ टाइम के लिए है फ्री वाला प्लान। ईमेल वगैरह अगर आपको मतलब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, मैंने नो कर दिया है और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ना तो आपको आपके मेल पर एक लाइसेंस आएगा कोड, ठीक है। वो लाइसेंस डालेंगे ना तभी आपका एक्टिवेट होगा। तो ये देखो वर्डफेंस लाइसेंस आ गया ना हमारा, इंसर्ट, ये लाइसेंस आ गया हमारा। इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद देखो भैया यहाँ कहीं मांगेगा तो वो हम डाल देंगे, इंस्टॉल एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यहाँ पर लाइसेंस कोड डालेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। वुड यू लाइक टू वर्डप्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ईमेल अलर्ट अगर आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, मैंने नो कर दिया है। और इंस्टॉल लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका लाइसेंस इस वेबसाइट पर फ्री वाला एक्टिवेट हो, ठीक है। लाइसेंस इंस्टॉल्ड, ठीक है, फ्री लाइसेंस इंस्टॉल्ड मैसेज आ गया ना। तो ये हमारा हो गया लाइसेंस इंस्टॉल। नाउ हम नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये आपको सारा दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको फायरवॉल से रिलेटेड इशूज, स्कैनिंग करने का, नोटिफिकेशन का, ये सब आपको दिखाएगा। कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लिक हेयर टू कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हमें ये बताएगा। जैसे कह रहा है कि हम एक लाइट स्पीड नाम का एक प्लगइन है जिसको शायद इंस्टॉल करेंगे, है ना। और इसके लिए आप ना .htaccess नाम की जो फाइल है उसका बैकअप बना के रख लो, क्योंकि अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत हुई तो आप उसको रिस्टोर कर लेना। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और ये दोबारा से आ रहा है, हम इसको डिसमिस कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑटो अपडेट को हम इनेबल कर देंगे, यस इनेबल ऑटो अपडेट कर दे रहे हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, जितना भी आप चेंज करना वो सब यहाँ पर सेव चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी एडवांस फायरवॉल ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे, किस किस तरह के अटैक्स को ये रोकेगा, है ना। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, माने कि लॉक आउट आफ्टर हाउ मेनी लॉगिन अटेम्प्ट, यहाँ पर आप डाल सकते हो कि यार ना कोई भी अगर 3 बार गलत लॉगिन करेगा ना उसके बाद अकाउंट उसका लॉक हो जाएगा। लॉक आउट आफ्टर हाउ मेनी फॉरगेट पासवर्ड भी कर रहा है तो कितने कर सकता है ना, 3 4 5 बार कर सकता है। कंटिन्यू फेलियर 4 घंटे तक वो पूरा लॉक कर दिया जाएगा, तो ये टाइम भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना ऐसे करके ना बहुत सारा आपको सेटिंग्स मिलेगा, आप एक बार जा करके पढ़ करके गो थ्रू करना।
बहुत अच्छा प्लगइन है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है। लॉगिन सिक्योरिटी में जाकर के आप लॉगिन सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपना क्यूआर कोड स्कैन करिए, जैसे हम लोगों ने कहाँ पर किया था, याद है किसी को? यहीं पर किया था ना। इसको क्लोज कर देते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाइए और गूगल का ये क्यूआर कोड स्कैन करके और ओटीपी यहाँ पर डाल के एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, फेसबुक में हमने किया था ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है ना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ये नंबर 1 का प्लगइन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर करके रखें इंस्टॉल। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। नाउ अब हम आते हैं अगेन अपने पेजेस में, या फिर आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर आने के बाद हम आज एक लैंडिंग पेज बनाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो एक पेज हमने क्रिएट करा था वेबसाइट डेवलपमेंट का, और आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अबाउट पेज में कोई चेंज करना है क्या? ये कंटेंट में तो आप कर ही लोगे ना, कंटेंट चेंज करना तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई इतना दिमाग तो नहीं लग रहा है। हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पे, और ये जो हमारा लैंडिंग पेज है इसको हम एडिट पेज पर क्लिक करेंगे, और एडिट पेज पर क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर से। यहाँ पर हम एक प्रीव्यू देखते रहेंगे और एलिमेंटर से हम अपने पेज को अब डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं बताओ? चैट जीपीटी के पास जाएंगे और कंटेंट क्रिएशन के लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं बताओ भैया? वेबसाइट डेवलपमेंट का लैंडिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी से हम बताएंगे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। एक काम करते हैं, जरा चैट जीपीटी से बोलते हैं कि आप हमें प्रॉम्प्ट लिख के दो, है ना। सजेस्ट मी ये देखो यहाँ पर ना हमें बता रहा कि ऐसे ऐसे करके आपको समझाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे करके इसको समझाएंगे तो ये हमारा काम कर देगा, ठीक है। हेडलाइन देनी है, सब हेडलाइन देनी है, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, सोशल प्रूफ, कॉल टू एक्शन, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर वेबसाइट डिजाइन एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर जो हिंट दिया है ना, इस हिंट का हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट अ प्री हेडलाइन, मेन हेडलाइन एंड सब हेडलाइन, क्रिएट अ प्री हेडलाइन टू कैप्चर अटेंशन, है ना। यहाँ पर डिटेल में लिखना है आपको। To provide clarity, हालांकि हम ये प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा आपको बाद में देंगे चैट जीपीटी के कोर्स में, अभी तो हम बस कस्टम कर रहे हैं ना। है ना, इतना हम डाले हैं। अभी ये क्या करेगा हमारे लिए, एक अच्छी सी देखो हेडलाइन लिख करके दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप से काम करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर अपने मेन डैशबोर्ड में, और यहाँ पर लैंडिंग पेज में हमने खास बात आपको क्या बताई थी कि आपको क्या नहीं चाहिए, हेडर चाहिए नहीं, है ना। तो हम एक स्टेप बैक करेंगे और यहाँ से आएंगे और हेडर को हम क्या कर देंगे,
डिसेबल अबव हेडर, प्राइमरी हेडर, मोबाइल हेडर। ब्रेड क्रम्स को हम डिसेबल करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप जानते हो ना क्या होता है? देखो जैसे हम इस ब्लॉग पर जाते हैं ना, तो ब्लॉग पर ये जो चीज है ना, यहाँ पर तो उतना डिटेल में नहीं है, बट आपने देखा होगा कई बार ब्लॉग में यहाँ पर यूजर नेम स्लैश करके डैश फ्लैग उसका मतलब कैटेगरी, कैटेगरी के बाद पोस्ट यूआरएल, तो ऐसे करके दिखाता है ना, उसको ब्रेड क्रम्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब हम डिसेबल कर देंगे। बैनर एरिया, फुटर नहीं डिसेबल करेंगे क्योंकि फुटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इतना कुछ हम कर देंगे डिसेबल। और फिर से हम एडिट विद एलिमेंटर पर आएंगे और यहाँ पर एकदम ब्लैंक पेज हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे या आप कंटेनर ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, और इसके अंदर हम डालेंगे एक हेडलाइन। ठीक है, इस हेडलाइन में हालांकि आपको हेडलाइन नहीं लगाना है, यहाँ पर इनिशियली आपको लगाना है, हमेशा लैंडिंग पेज में कोशिश करना है आपको क्या लगाने की, टाइमर। क्या लगाना है आपको, टाइमर। टाइमर लगाया जाता है कि ये पेज आपका कितनी देर में एक्सपायर होने वाला है। लाइक मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर वेंट सॉफ्टवेयर के लैंडिंग पेज पर जब हम जाते हैं तो ये देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है ना कि पेज एक्सपायर्ड करके एरर आ रही है क्योंकि टाइमर क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमर लगाएंगे। काउंट डाउन भी इसको बोलते हैं, काउंट डाउन टाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे ड्रॉप। ड्रॉप करेंगे तो ये देखो हमारे पास टाइमर आ गया। अब इस टाइमर में ना बहुत सारी हम सेटिंग्स करेंगे, लाइक टाइम वगैरह, और ये सारी चीजें एक्सपायर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, ये सब अभी हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्री हेडलाइन डालेंगे। मेनली आपके लैंडिंग पेज में 3 हेडलाइन होती है, एक प्री हेडलाइन, एक पोस्ट हेडलाइन और एक मेन हेडलाइन। प्री, पोस्ट और मेन हेडलाइन। तो प्री हेडलाइन का मतलब जैसे यहाँ पर हमने बनाया है ना, ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस, है ना, डू नॉट सेटल फॉर जस्ट एनी वेबसाइट, है ना। तो ये मैं कंटेंट पर उतना अभी वो नहीं कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग वाली चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉपी राइटिंग तो हम बाद में बताएंगे। इसको हम सेंटर में कर देंगे और सेंटर में करने के साथ साथ में इसका टाइपोग्राफी थोड़ा सा छोटा रखेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम अगेन एक लेंगे, फिर से हेडलाइन और एक लेंगे, और इस हेडलाइन में हम क्या करेंगे, ये हमारी मेन हेडलाइन होगी। तो मेन हेडलाइन जैसे यहाँ पर कस्टम वेबसाइट, अच्छा ये प्री हेडलाइन जो है आपकी ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्री हेडलाइन 10 वर्ड से ज्यादा ना हो, जो आपकी मेन हेडलाइन है ये 20 वर्ड से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट टेलर्ड फॉर योर बिजनेस, ये मुझे पसंद नहीं आई है। ठीक है, मतलब ये मेन हेडलाइन ना मुझे पसंद नहीं आई है, मैं अगर लिखता तो कुछ अलग ही लिखता। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा राइट अ हाई कंपेलिंग स्पेशल वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हेडलाइन इन 15 to 20 वर्ड्स। देखते हैं क्या लिखता है। एलिवेट योर ब्रांड विद स्टनिंग हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट, है ना। चलो ये थोड़ा सा ठीक लगी है ना, मतलब ये वर्क करेगी। थोड़ा सा और रीराइट करवा के देखते हैं, और देखते हैं एक दो जनरेट करा के। हाँ ये वाला हमारा ठीक है ना। तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, इसको करेंगे हम सेंटर। लैंडिंग पेज आप कोशिश करके सेंटर अलाइंड ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है ना, या फिर आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, बट सेंटर वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन हेडलाइन। ठीक है, और मेन हेडलाइन का जो साइज है ना वो आपको बड़ा रखना है। कितना बड़ा रखना है, तो लगभग 3 लाइन में। ठीक है, आप इतना बड़ा तक रख सकते हैं। ये हो गया आपका मेन हेडलाइन, इसी से सारा कस्टमर आएगा। ठीक है, हर लैंडिंग पेज में, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक लैंडिंग पेज आपको ओपन करके रखता हूँ, और लैंडिंग पेज का ना ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम गांठ बांध लेना, यही और एकमात्र लैंडिंग पेज आप बनाना।
ये दुनिया का सबसे हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होने वाला है, दुनिया का सबसे हाई कन्वर्टिंग। जितना भी लीड और बिजनेस आएगा सिर्फ इसी लैंडिंग पेज से आता है, हर बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए तो हमने प्री हेडलाइन नहीं डाली है, एक मेन हेडलाइन डाली है। ये हमारी है मेन हेडलाइन, ठीक है। और उसके बाद सब हेडलाइन की जगह मैंने क्या रखे हैं, कुछ पॉइंटर्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सब हेडलाइन डालो या फिर आप पॉइंटर्स डालो, तो है ना। अब यहाँ पर सब हेडलाइन डाली है, तो यहाँ पर हम सब हेडलाइन में ये वाली जो लाइन लिखी है ना, आवर एक्सपर्ट टीम क्रिएटिंग स्टनिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसको एज इट इज हम अभी ले रहे हैं। हमें मेन चीज अभी डिजाइन सीखना है, इसमें क्या सीखना है, डिजाइन, ठीक है। कंटेंट हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, या तो एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं या फिर एक हेडलाइन ले सकते हैं। तो इस बार हम टेक्स्ट एडिटर ले रहे हैं और इसमें कंटेंट लिखेंगे और स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके डाल देंगे। देखो टेक्स्ट एडिटर में ना, आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा छोटा आ रहा है। हेडलाइन का जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये तो हमारा मोटा मोटा बन गया। देखो अब ये बनाने के पीछे का मकसद देखना, ये जो लैंडिंग पेज बनाया गया है, इस लैंडिंग पेज में बेसिकली कस्टमर की साइकोलॉजी को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। किसको, कस्टमर साइकोलॉजी को। कस्टमर जब भी किसी भी वेबसाइट, किसी भी लैंडिंग पेज पर जाता है, तो वो जाने के बाद ना 80% लोग आपका पेज स्क्रॉल नहीं करते हैं, 80% लोग पेज स्क्रॉल करते ही नहीं है। बिल्कुल पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमको इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए और बहुत ही हाई कन्वर्टिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पर हम उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। हमने क्या करा, एक तगड़ी हाई कन्वर्टिंग हेडलाइन डाली जिससे कन्वर्जन के बहुत ज्यादा चांसेस, मतलब पूरे पेज का निचोड़ हमने इस हीरो सेक्शन में डाल देना है। पूरे पेज का नीचे जो भी पेज होगा ना, जो जो डिटेल लिखी है, इन सबका निचोड़ यहाँ पर हमें डालना है इतने सेक्शन में, फर्स्ट पार्ट में। और देखो इस निचोड़ को हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने बताया कि यार ये सॉफ्टवेयर क्या है और इससे आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत डाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक वीडियो डाली है। लैंडिंग पेज में आप फोटो भी डाल सकते हो और वीडियो भी डाल सकते हो, बट वीडियो से कन्वर्जन आपका कई टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है, कई टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई बंदा इस लैंडिंग पेज पर आएगा, उसका सेकंड इंटेंट जो होगा वो ये होगा, यार वीडियो प्ले करके देखते हैं। कोई भी हमारी वेबसाइट पर आएगा, अच्छा अभी हमने पता नहीं आपको बताया है नहीं बताया है, आगे चल करके बताएंगे। एनालिटिक्स के जो टूल्स होते हैं, तो वहां पर हम क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स हमारे लैंडिंग पेज पर आते हैं ना, हम देख सकते हैं कि कौन सा यूजर कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, वीडियो प्ले कर रहा है या फॉर्म भर रहा है, या वीडियो में इस लैंडिंग पेज पर कितना ओपन किया, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा एक एक यूजर का, ठीक है। वो रहेगा तो वहां से क्या होता है, हमें पता चलता है यार यूजर क्या कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, ये समझने की शक्ति हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है, उसकी मदद से हम ये ट्रैकिंग भी करेंगे, है ना। ये हम आपको कब सिखाएंगे, गूगल एड्स कोर्स पे। तो हम ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना कि सेकंड पढ़ने के बाद जब यूजर रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो के लिए रुकेगा, वो आएगा और आपकी वीडियो को प्ले करने की कोशिश करेगा और आपकी वीडियो को देखेगा। अगेन यहाँ पर जो आपकी वीडियो होगी ना, वो हाई कन्वर्टिंग वीडियो होनी चाहिए। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगी, प्रॉपर आपकी स्क्रिप्टेड वीडियो होगी, है ना। प्रॉपर आपका मतलब टू द पॉइंट वीडियो होगी, जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं होगी। और हमारा मेन काम होगा हमारे कन्वर्जन को, जो भी आपका कन्वर्जन है, जैसे यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इस बात पर फोकस करें हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाई करे। और यहाँ पर क्या करेगा, कस्टमर अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेगा। 30 मिनट का ये ऑफर है। और यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता, अब ये फॉर्म यहाँ पर मैंने क्यों लगाया है ना, क्योंकि अगर ये फॉर्म हम यहाँ पर नीचे लगाते तो हमारे से लीड मिस हो जाती, वहां तक जाया ना जाए। तो हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या डाल दिया, फॉर्म। यार किसी तरीके से क्या करे वो हमें लीड दे दे,
है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्म यहीं पर लगाना। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर बाय नाउ का लिंक दिया है कि अगर उसको लेना है तो अभी ले ले, है ना? क्योंकि कोई भी बंदा आएगा ना तो वो ज़्यादा उसको हम सोचने का मौका ही नहीं देंगे। हाँ, 30 मिनट ऑफर हम दे रहे हैं क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वो फिर लेज़ी हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे हमने क्या करे हैं, टॉप 6 बेनिफिट्स डाले हैं, टॉप 6। आपको क्या करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके टॉप 6 बेनिफिट्स लिखने हैं यहाँ पर। बेनिफिट्स लिखने हैं, फीचर्स नहीं लिखने हैं। फीचर और बेनिफिट में डिफरेंस होता है। हमें बेनिफिट लिखने हैं जिससे कस्टमर का फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सोर्स कोड फॉर व्हाइट लेबलिंग, ये आपका इतने रुपए का है और 100% एजेंसी रीसेलिंग राइट है, पर्सनलाइज चैटबॉट है, लाइसेंस की जनरेटर है, ये है, ठीक है? ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है? और 30 मिनट का ये ऑफर है। उसके बाद हम बाकी की चीजें डालेंगे, ठीक है? तो एक लैंडिंग पेज में किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें हेडलाइन का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें अपनी वीडियो का ध्यान रखना है और फॉर्म का ध्यान रखना है। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन का मतलब जो आप काम करवाना चाहते हो, जैसे हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिकवाना है तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे ना। उसके बाद में यहाँ पर हम अपने टॉप 6 बेनिफिट डालेंगे। जो आपके प्रोडक्ट के टॉप 6 बेनिफिट होने वाले हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर हमने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल डालने हैं, ये हर लैंडिंग पेज में डालना है, बिना इसके लैंडिंग पेज अधूरा रहेगा। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर टॉप 6 बेनिफिट्स डालने हैं। क्लाइंट के रिव्यूज, ऐसी कोई लैंडिंग पेज नहीं होगी जहां पर क्लाइंट के रिव्यूज नहीं पड़े हैं, ठीक है? बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे कब, कॉपीराइटिंग कोर्स में। बोनस आपको बनाना है, ठीक है? यहाँ पर हमने बोनस दिया है कि ये हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है कोर्स है 9,000 रुपए का, ये भी आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ में फ्री में देने वाला हूं मैं, और अगर सिर्फ 30 मिनट के अंदर लोगे तो, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में हमने सॉफ्टवेयर के कुछ बेनिफिट्स और बताने हैं कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हो, उसका डेमो वीडियो डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर उसके प्रॉपर ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद कस्टमर्स के यहाँ पर आप रिव्यूज या फीडबैक डाल सकते हो, यहाँ पर अपने प्रॉपर प्लान प्राइसिंग डाल सकते हो, FAQs डाल सकते हो। तो ये हर वेबसाइट और हर वेबसाइट नहीं, हर लैंडिंग पेज में होना चाहिए। FAQ होना ही होना चाहिए, प्राइस प्लान होना ही होना चाहिए, ठीक है? रिव्यूज होने ही होने चाहिए, और ये सारी चीजें डेमो वगैरह अगर आपका है या ट्यूटोरियल है वो सब होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर प्रॉपर बेनिफिट्स और फीचर्स एक्सप्लेन हो, आपके बारे में लिखा हो, बोनसेस हो, क्लाइंट के रिव्यूज हो। तो ये सारा आपको पॉइंटर्स नोट करना है कि एक लैंडिंग पेज में क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम क्या करेंगे कि ये काम तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करने वाले हैं, एक हम यहाँ पर ग्रिड उठाएंगे और एक ग्रिड इसमें डाल देंगे। ये ग्रिड हम डालेंगे 2 बाई 2 कॉलम और 1 रो की, है ना? एक में हमें क्या डालना था, हाँ, कंटेनर उठाएंगे। सबसे पहले हम कंटेनर डालेंगे और इस कंटेनर में हम क्या डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे, ठीक है? अब इतना तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्म डाल दिया। अब कोई सा फॉर्म आप डाल दो, अभी के लिए हमने ये नॉर्मल फॉर्म डाल दिया, ठीक है? हालांकि ये फॉर्म हमें नहीं डालना, हमें WP फॉर्म पेड वाला डालना है। हाँ, और व्हाट्सएप फॉर वर्डप्रेस, ये 2 प्लगइन प्लीज कोई शेयर कर दो। तो ये हमारा हो गया, इतना काम बन गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम डिजाइन वाला पार्ट भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? कैसे हमें डिजाइन करना है। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में एक डार्क कलर की क्या लगी है, डार्क कलर मात्र लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ना एक खूबसूरत सा ओवरले लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरले। क्या कहते हैं हम लोग, ओवरले। तो ओवरले के लिए हम अगेन, एक याद है ना आपको, हमने बनाया था कल परसों में, तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरले बना सकते हैं। ओवरले का साइज हम ले लेते हैं 1920 वाला। और यहाँ पर जो चीज आप सेल करने जा रहे हो, जैसे हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज बेचेंगे, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे फोटोज में देखते हैं क्या आता है भैया, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारे आपके पास मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ये देखना है आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है। नॉर्मली बैकग्राउंड आप ना
कैनवा में जो रूल बताए थे डिजाइनिंग के उसको फॉलो करना है। या तो बैकग्राउंड को डार्क रखना है, ब्लू में, ब्लैक में, या ग्रीन रेड कोई भी ले सकते हो, डार्क होना चाहिए। अगर डार्क ले लिया, यहां पर अगर आपको लेना है तो आप डार्क ब्लू लेंगे, डार्क ब्लू लेंगे, है ना। और टेक्स्ट आप लेंगे येलो या फिर व्हाइट। दूसरा क्या है कि आप बैकग्राउंड को व्हाइट रखिए या फिर येलो रखिए और टेक्स्ट को डार्क रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लू रखना चाह रहे हैं, है ना, मतलब आप बोल सकते ब्लू रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये है ना, ये वाला अगर हमें लेना है हम ये भी ले सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। और भी देख लेते हैं जरा एक दो ब्लू थीम से जो मैच करे, आप ये भी ले सकते हैं, या फिर ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको हमने कर लिया डाउनलोड, कंप्रेस, और पर्टिकुलर ये करंट पेज पर क्लिक करके डन पर क्लिक किया, डाउनलोड पर क्लिक किया, हाँ वो सब वहां से होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो सेक्शन है ना, इसी के अंदर ये सारा है ना, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी स्टाइल में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे, और यहाँ पर इस इमेज को हम, हाँ बैकग्राउंड ओवरले में ही लगाते हैं। ओवरले में जाएंगे, क्लासिक में जाएंगे और इमेज पर हम क्लिक करेंगे, और ये इमेज हम कर देंगे अपलोड। आपको वेब में कन्वर्ट कर लेना है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब तो ये सब काम इजी लगने लगा होगा, कितनी बार हम सीखे हैं सब, ठीक है। ये आ गया, हाँ ये आ गया हमारा बैकग्राउंड, बट ये मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन हम क्या करेंगे, पोजीशन आप डिफॉल्ट रहने दो, अटैच, रिपीट, डिस्प्ले साइज, कवर, कंटेंट क्या रखना है आपको, है ना, रिपीट करना है, नो रिपीट करना है, जो भी है। तो यहाँ पर आप सारा सेटिंग कर लो अपने हिसाब से, अटैचमेंट फिक्स कर लो, है ना, तो ये फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है आप कैसे रखना चाहते हो। और ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत लाइट रखेंगे इसको, इतना लाइट, ठीक है, डन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में आएंगे और बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट हम कैसा लगाएंगे, ग्रेडियंट हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लू कलर में, है ना, ब्लू टू व्हाइट लगाना चाह रहे हैं कि यार ऊपर रहे थोड़ा सा ब्लू और धीरे धीरे नीचे आते आते व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये कलर हमने लिया ब्लू वाला, ऊपर हो गया, और नीचे आते आते व्हाइट लेना है तो सेकेंडरी कलर हमने ले लिया व्हाइट, हो गया काम, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे व्हाइट होता चला जाएगा। ऊपर ब्लू ले लिया, नीचे व्हाइट ले लिया। अब बाकी लोकेशन वगैरह तो आप जानते ही हो ना, लोकेशन वगैरह आप देख लो, यहाँ पर कितना डार्क आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना, जहां तक आपका कंटेंट लिखा है वहां तक थोड़ा डार्क रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 40 तक कंटेंट है हमारा, तो यहाँ तक हम डार्क रखेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन आप चेंज करना चाहो तो इसकी भी लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो नीचे हम यहाँ तक इसको कर ले रहे हैं लगभग 75, ठीक है। एंगल में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 180 ही रहने देंगे, और इस तरीके से हमने ये काम कर लिया, ठीक है। और इसको हम कर देंगे पब्लिश, क्लियर। देखो धीरे धीरे करते ना हमारा पेज बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन, यहां पर ये कंटेंट की विजिबिलिटी तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कंटेंट का कलर और ये दोनों चीजें मैच हो जा रही हैं। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसके बैकग्राउंड को व्हाइट कर दीजिए, या तो टेक्स्ट को व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एडवांस में आएंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे, और बैकग्राउंड में क्लासिक कलर लेकर के इसका कलर हम क्या डाल देंगे, व्हाइट। काम बन गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूरी चीज का टेक्स्ट कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर भी हमें व्हाइट या येलो ही रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका कलर भी हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको गेट स्टनिंग, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस, जैसे हाई परफॉर्मेंस को आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको बोल्ड कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही बोल्ड करोगे तो यहां पर क्या होगा,
कोडिंग हो जाएगी। हाई परफॉर्मेंस को हमने बोल्ड कर दिया और एलिवेट योर ब्रांड, है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया। इंगेज कस्टमर को अंडरलाइन कर दिया। इंगेज और कस्टमर दोनों को हमें करना है, तो ये जो यू टैग है ना, इसको हम यहाँ ना क्लोज करके कस्टमर्स के बाद क्लोज करेंगे। ठीक है, ड्राइव रिजल्ट फास्ट, ठीक है, तो रिजल्ट फास्ट को हमने बोल्ड कर दिया ऐसे करके। अच्छा, ये पूरी लाइन को ना मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा लाइन था ऐसे, अब ये एक्चुअल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अब बोल्ड करेंगे, मतलब पहले आपको पतला कर लेना है फिर बोल्ड करना है। ठीक है, बस सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल भी दबाना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा काम। अब बताओ भैया क्या करेंगे, या एक काम करेंगे, एक काम हम करेंगे, ये पूरा हम सेलेक्ट करके दोबारा से बताते हैं। ये कंटेंट हमने लिखा, कंटेंट लिखने के बाद स्टाइल में जाना है, और स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में वेट ले लेना आप इसका थोड़ा कम, जैसे हमने ले लिया कहाँ गया, सेमी बोल्ड ले लेना है आपको 300। ठीक है, 300 400 ले सकते हो आप। चेंज हुआ नहीं क्या, हाँ हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 500 ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेने के बाद आप चेंजेस करिएगा, तो हम क्या करेंगे, हाई परफॉर्मेंस को कंट्रोल V से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ब्रांड को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, हाँ तब फिर डिफरेंस नहीं पता चलता ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, ड्राइव रिजल्ट फास्ट को हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या करना चाहते हो, हमने ये काम कर दिया। जैसे ही काम कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कलर कॉलन, कलर का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो ये येलो कर दिया हमने। ठीक है, अब ये कोड को हम कॉपी करेंगे, बार बार अगर चेंज करना है तो इतना कॉपी कर लो, और जहां जहां करना है वहां वहां डाल दो। जैसे हमें ब्रांड को करना है, ठीक है, और इसको भी करना है, इंगेज वाले को, ठीक है, ड्राइव रिजल्ट फास्ट को भी करना है, तो जिसको जिसको करना है उसमें आप कलर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये बन गई। लेकिन अभी भी आप देखो ना, थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रही है यार मेरे हिसाब से, तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट में ना शेडो लगा देता हूँ ब्लैक कलर की, टेक्स्ट में ब्लैक कलर की या डार्क ब्लू कलर की। अब देखो आपको दिखना लगा होगा, है ना, तो यहाँ पर इसको हम 5 पिक्सल तक क्या कर देंगे, कर देंगे। अब देखो आई विजिबिलिटी, अब थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया, ये देखो भैया बन गया ना, मजा आ रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसमें आप कलर वगैरह जो भी करना है, जैसे हम टेक्स्ट शेडो ही लगा देते हैं, थोड़ी सी टेक्स्ट शेडो से हमारा काम बन जाएगा। टेक्स्ट शेडो लगा देंगे थोड़ा सा, बस इसको कर देंगे हम डार्क में, और इसको भी कर देते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, बस हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे पब्लिश नाउ। अब हम क्या करेंगे, वीडियो पे काम करेंगे, तो वीडियो में ना थोड़ा सा डिजाइन हम करेंगे। तो वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद प्राइवेसी प्लेयर कंट्रोल ये सब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एडवांस में आएंगे और इसके हम आएंगे बॉर्डर में डायरेक्ट। ठीक है, और बॉर्डर में आने के बाद अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप सॉलिड बॉर्डर लगा देंगे हम लोग, 2-3 पिक्सल का, 3 पिक्सल का हमने सॉलिड बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर का कलर आपको कौन सा लेना है, तो हम व्हाइट ले रहे हैं। ठीक है, और बॉर्डर की रेडियस हम बढ़ा के 45 कर देंगे, 45 ज्यादा लग रहा है, 35 कर देंगे, हाँ इतना ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, और बॉक्स शेडो लगानी है तो आप व्हाइट कलर में बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं। तो हमने व्हाइट प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ले लेना है, और यहाँ पर स्प्रेड को आप थोड़ा कम ज्यादा करके देखिए, ब्लर को कम ज्यादा करके देखिए। हालांकि ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अभी दिखेगा, है ना, एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर दिखेगा। रियल टाइम पर कभी कभी नहीं दिखता है ना, तो ये अभी भी ठीक लग रहा है, मतलब ऐसे भी रहने दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार बॉक्स शेडो वगैरह आप लगा के देख लेना। ठीक, ये लास्ट टाइम पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था ना, रियल टाइम पर दिखता नहीं है, चेंज हो रहा है बट वो एकदम से दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं अभी बैक टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया हमारा काम। प्लगइन किसी ने शेयर किया, हाँ चलो थैंक यू भाई जी। तो अगर आपके पास उसका प्लगइन होगा तो दे देना, व्हाट्सएप फॉर वर्डप्रेस का। ये देखो इन्होंने दे दिया है प्लगइन
WP फॉर्म वाला। तो ऐड प्लगइन पर हम लोग क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और जो प्लगइन हमें मिला है इसको हम कर देंगे यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसको हम कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है, ये प्रो प्लगइन है। तो प्रो प्लगइन में आपको यहाँ पर डिजाइनिंग के फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब आएंगे WP फॉर्म में, ऑल फॉर्म्स में आएंगे और ऑल फॉर्म्स में आने के बाद एक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जो पहले से बना है इसको हम डिलीट कर देते हैं, फ्रेश फॉर्म बनाएंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे, ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का है ना, तो यहाँ पर इसका नाम डाल दे रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट इंक्वायरीज। ठीक है, और ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म और एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म हमारा बनने के लिए तैयार है। ब्लैंक यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो क्या क्या फील्ड आपको लेनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से? फील्ड वाले ऑप्शन से। देखो यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन है, सेटअप में आपको ये दिखता है कैसा आपको, यहाँ पर रेडीमेड कुछ बने पड़े हैं, आप ये ले सकते हो। हम ब्लैंक वाला लिए हैं। कैलकुलेटर, यहाँ पर एजुकेशन के लिए तरह तरह के बने बनाए फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, हम फील्ड पर आएंगे और फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर हमें तरह तरह की फील्ड दिखेंगी। तो क्या क्या आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आपको नाम लेना है तो यहाँ पर आप नेम फील्ड को ड्रॉप कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, कस्टमर के नेम का ऑप्शन आ गया। उसके बाद अगर आपको ईमेल लेना है तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आप डाल दीजिए। आपको फोन नंबर लेना है तो यहाँ पर फोन वाला ऑप्शन डाल दीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें कस्टमर की ज्यादातर केस में लेनी रहती है, हमने तीनों चीजें डाल दी। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जहां जहां स्टार लगा है उसका मतलब है रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब ये फॉर्म कस्टमर को भरना ही भरना पड़ेगा, इसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इस नेम वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं, LABEL, है ना। ये देखो LABEL, इसको बोलते हैं लेबल। तो यहाँ पर अगर हमने नेम लिखा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर योर नेम, तो यहाँ पर एंटर योर नेम लिख के आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लेबल। ठीक है, लेकिन हमको ना लेबल नहीं दिखाना है, कस्टमर को लेबल नहीं दिखाना है। हम चाह रहे हैं ये जो एंटर योर नेम लिख के आ रहा है ना, ये इसी के फॉर्म में आ जाए, मतलब ये जो एंट्री जहां पर लिखता है ना वहीं पर आ जाए। दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो एंटर योर नेम है ये यहाँ ना दिख करके कहाँ दिखे, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो अलग अलग आ रहा है, तो ये हम चाह रहे हैं एक ही में आ जाए। तो यहाँ पर फॉर्मेट में आप जाकर के ले लीजिएगा सिंपल, तो ये आपका एक में आ गया। देखो रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर स्टार दिखेगा, अगर आप रिक्वायर्ड को ऑफ कर दोगे तो स्टार हट जाएगा, तो माने कि कोई ऐसे भी फॉर्म भर सकता है। तो ये फील्ड हमारे लिए जरूरी है, तो हमने इसको ये कर दिया। अब हम आएंगे एडवांस में, और एडवांस में फील्ड का साइज आप मीडियम ही रहने दीजिए, और यहाँ पर नेम में लिखा है प्लेस होल्डर, और ये जो इंटर योर नेम लिखा था ना इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया ना इंटर योर नेम। ठीक है, और लेबल को हम हाइड कर देंगे। तो हाइड कर देंगे तो यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन यहाँ देखो एक क्रॉस होकर थोड़ा सा आ गया आई बन के कि भैया ये दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन मेन जहां लगाएंगे वहां नहीं दिखेगा। तो डन, तो यहाँ पर एंटर योर नेम आ गया। उसी तरीके से ईमेल में आएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे इनेबल ईमेल कंफर्मेशन, माने कि अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो कस्टमर को मेल जाएगा और उस मेल में वो कंफर्म करेगा तभी वो मेल आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना, नहीं तो पता चला आधे लोग कर ही ना पाएंगे। ठीक है, तो फिर एडवांस में आएंगे और एडवांस में अगेन प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे एंटर योर ईमेल, और लेबल को हम क्या कर देंगे हाइड। बाकी हमें कोई चेंज, कंफर्म प्लेस होल्डर टेक्स्ट आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आप एंटर योर ईमेल लिख सकते हो। हाइड लेबल से ये लेबल हाइड हो जाएगा ना, सब लेबल कहीं लगा ही नहीं है तो उससे कोई हमारा लेने देना नहीं, अगर कहीं लगा होता तो वो हाइड हो जाता है। ठीक है, अब फोन में आते हैं तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे डाल दिया एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जो भी आपको लिखना है वो डाल दिया, और इसको भी हमने कर दिया रिक्वायर्ड। और यहाँ पर एडवांस में आएंगे, प्लेस होल्डर में हम ये लिख देंगे और लेबल को कर देंगे हाइड। डन, ये हो गया हमारा फील्ड का काम। अब हम आते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब हम आएंगे तो पहले आएंगे जनरल में,
और जनरल में ऑप्शन का आपका फॉर्म का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बटन में क्या लिखना है, सबमिट अभी लिखा है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बाय नाउ, सबमिट, जो भी आपको लाना। तो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में ज्यादातर लोगों को ना एक कॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं बुक अ फ्री 1-to-1 कॉल डाल सकते हैं, गेट योर कोड डाल सकते हैं, गेट योर फ्री कोड डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फील्ड यहाँ पर और मुझे रिक्वायर्ड लग रही है। जैसे मैं चाहता हूँ ना कि कस्टमर मुझे ये बता दे कि वो किस इंडस्ट्री से है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए मान लो हमें ड्रॉप डाउन लगाना है, ठीक है, ड्रॉप डाउन या मल्टीपल चॉइस, तो आप वो भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया इंटरव्यू, ड्रॉप डाउन लगा दिया। ड्रॉप डाउन में मैंने क्या डाल दिया है ना, कि किस बिजनेस कैटेगरी से हो, है ना, बिजनेस कैटेगरी, ठीक है, बिजनेस कैटेगरी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया जैसे एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, रियल एस्टेट, ऐसे करके आप 2-3 डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर अगर और आपको बढ़ाना है तो क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना, और एक हमने लास्ट वाला डाल दिया अदर्स। हाँ, ये होगा क्या, ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा ना, तो क्लिक करते ही वो ऑप्शन आएगा और उसको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस में देखेंगे तो एडवांस में लेबल को हम हाइड कर देते हैं क्या, नहीं, लेबल को हम यहाँ पर आएंगे, स्टाइल प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम डाल देंगे सेलेक्ट योर बिजनेस कैटेगरी, है ना, सेलेक्ट योर बिजनेस कैटेगरी, और लेबल को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो सारी कैटेगरी दिख जाएंगी, और वो जो सेलेक्ट करना चाहे तो कर लेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर डाल देंगे गेट योर फ्री कोड, जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा तो सेंडिंग का ऑप्शन उसको दिखेगा। एडवांस में आएंगे तो यहाँ पर बाकी चीजें दिखेंगी, अभी हमें उन चीजों की खैर जरूरत नहीं है। सेव पर क्लिक करते हैं, और सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा एक फॉर्म बन गया। अब जरा इस फॉर्म को हम लगाएंगे, ठीक है। तो लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो फॉर्म हमने बनाया है अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद ठीक है, तो पेजेस पर आएंगे, और कौन सा पेज हम लोग बना रहे थे, वेबसाइट डेवलपमेंट का एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पर WP फॉर्म लिया था, लेकिन हमें WP फॉर्म नहीं लेना है, नॉर्मल वाला। ये देखो यहाँ पर हम सर्च करेंगे WP फॉर्म, तो ये नॉर्मल वाला है। हमको लेना है इसेंशियल एड ऑन, क्योंकि यहाँ पर ना हमें डिजाइनिंग के फीचर्स नहीं मिलेंगे। मतलब फॉर्म हम लगा सकते हैं, देखो ये देखो जो बनाया था ये लग गया, ये देखो यहाँ नीचे आया है, लेकिन इसमें ना हम डिजाइनिंग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें कलर चेंज करना है बटन का, कुछ और सेटिंग करनी है, तो हम यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब ये समझो। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन डाले थे, कौन सा, इसेंशियल एड ऑन। इस पर आपको आना है, और इस इसेंशियल एड ऑन प्लगइन में आने के बाद में एलिमेंट्स में आना है, और हम सर्च करेंगे फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म जब सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा WP फॉर्म, ये देखो, इसको हम क्या कर लेंगे, इनेबल, और इसको करेंगे हम सेव। जैसे ही आप इसको इनेबल सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें WP फॉर्म सर्च करने पर ये वाला दिख रहा था ना, फॉर्म सर्च करने पर कौन सा, ये वाला दिख रहा है WP फॉर्म। लेकिन अब दोबारा जरा सर्च करके देखते हैं अब क्या आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 फॉर्म आएंगे WP के, ठीक है। देखो WP फॉर्म हमने सर्च करा, 2 आ गए, एक ये आ गया, एक ये। इसमें लिखा है EA का मतलब इसेंशियल एड ऑन वाला, ये हो गया नॉर्मल वाला। तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, हाँ, तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं, पहले से जो लगा है, और दोबारा से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे WP फॉर्म, और यहाँ पर EA वाले को हम ड्रॉप कर देंगे, ये आ गया। अब इसमें सेलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और वही वाला फॉर्म ले लेंगे। अब यहाँ पर ना आपको डिजाइनिंग के देखो फीचर्स मिल गए, टाइटल लगाना है कि नहीं लगाना है, हटा दो यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आपको लेने हैं, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। लेबल दिखाना है, लेबल आप यहाँ से डायरेक्ट हाइड कर सकते हो, प्लेस होल्डर भी यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, बट प्लेस होल्डर तो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया।
और यहाँ पर स्टाइल में देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। आप बटन का कलर चेंज कर सकते हो, टाइटल का कलर, लेबल का कलर, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट एरिया में आप बैकग्राउंड, अगर आपको मान लो इसको बैकग्राउंड को कुछ और कलर में रखना है वो आप कर सकते हो। तो मतलब तरह तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड कलर को आप जो रखना चाहो रख लो। टेक्स्ट कलर आपको क्या रखना है, तो टेक्स्ट कलर मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टाइप, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। फील्ड का डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर में हमें क्या करना है, टेक्स्ट का कलर थोड़ा डार्क रखना है ताकि टेक्स्ट सारे दिखें, ठीक है। रेडियो और चेक बॉक्स का कलर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कस्टम चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर रेडियो में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक बार हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ना सेलेक्ट करने का, तो क्या करेगा बंदा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो। अभी हम थोड़ा बहुत डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सबमिट बटन का करते हैं। तो सबमिट बटन में मान लो जो बटन हमने लगाया है, तो बटन का अलाइनमेंट क्या होगा, विड्थ कितनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये विड्थ को थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। टाइपोग्राफी हम चेंज करते हैं, थोड़ा कंटेंट जो आपको ये बटन लिखना है इसका साइज थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हमारा ये मेन काम है। इस पर हमें ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करानी है कस्टमर्स की, ठीक है। तो इसका साइज हम ले ले रहे हैं 30 और इसको हम थोड़ा बोल्ड भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप अपनी थीम से मैच कराइएगा थोड़ा। तो यहाँ पर ना जो विड्थ है, इस विड्थ को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे, ठीक है। अब इसकी भी विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी तभी मजा आएगा। चलो धीरे धीरे अभी करेंगे हम। और इसके बैकग्राउंड कलर को, बटन को क्या रखना है, तो बैकग्राउंड कलर मान लो हमने डाल दिया येलो रखना है तो आप येलो कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, तो टेक्स्ट का कलर मान लो हमने डाल दिया यहाँ पर भैया हमें ब्लू में रखना है, या फिर टेक्स्ट का कलर हमें ब्लैक रखना है तो हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल वाला। बॉर्डर लगाना है क्या, तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो। सॉलिड कलर में हमने बॉर्डर डाल दिया 2 पिक्सल का, बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, हमने ब्लैक कलर डाल दिया। बॉर्डर रेडियस अगर आपको बढ़ानी है तो आप बॉर्डर रेडियस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। नाउ अब होवर में आते हैं। तो होवर में हम क्या चाह रहे हैं भैया, माउस जाए तो इसका जो, कहाँ गया, होवर, होवर में बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन, है ना। जो येलो था वो कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो जहां जैसे ही कर्सर ले जाएंगे कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन। अब टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक था बाय डिफॉल्ट, टेक्स्ट का कलर हम चाह रहे हैं कि भैया ब्लू ब्लू हो जाए। तो जैसे ही कर्सर ले जाएंगे देखो चेंज हुआ। अब उसके बाद में बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर हम चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, वो ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट में नॉर्मल वाले में बॉर्डर का कलर हमने क्या डाला था, व्हाइट डाला है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। बस बस इतने करना है, ठीक है, हो गया काम। इस तरीके से बटन थोड़ा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। बटन की चेंज हो हमने कर दिए। फॉर्म कंटेनर पे आएंगे और फॉर कंटेनर में फॉर्म की विड्थ थोड़ा क्या कर देंगे, फुल विड्थ भी हम कर सकते हैं, फुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम कर देते हैं लगभग लगभग 1000, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 700 750 तक ठीक रहेगा मुझे लगता है, इतना ठीक लग रहा है ना। थोड़ा आप और बढ़ा सकते हो, 800 तक कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बढ़ा दें क्या, 900 कर देते हैं, चलो ठीक है, डन। लेकिन भैया फॉर्म का जो बैकग्राउंड है ना, आप फॉर्म का भी बैकग्राउंड कलर देखो चेंज कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म का बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है आप व्हाइट कर सकते हो, ठीक है? इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, एक काम हम करते हैं, जो हमने लेबल इनपुट टेक्स्ट एरिया में कलर ये लगाया था ना, इस कलर को हम व्हाइट रहने देते हैं। व्हाइट अच्छा लग रहा है, कोई और कर दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। बॉर्डर की विड्थ हमने डाल दी 2 पिक्सल, तो देखो बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, बट हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिंपलिसिटी पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस हम लगा देंगे, हल्की सी, है ना, 5 पिक्सल। अब देखो अच्छा लगने लगा ना। पब्लिश करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, देखो ये बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर नहीं दिख रहा था ना,
बट यहाँ पर जो विड्थ थी फॉर्म की, ये क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो इसको हम 500 रख के एक बार पब्लिश करके चेक कर लेंगे यहाँ पर कैसा आ रहा है। 500 इज इनफ, है ना। तो ये हो गया फॉर्म कंटेनर। टाइटल डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, लेबल से कोई मतलब नहीं है, इनपुट टेक्स्ट एरिया, फील्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, रेडियो एंड चेक बॉक्स। इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो। चेक बॉक्स का साइज, चेक बॉक्स तो हम यूज ही नहीं किए ना, तो इसमें हम चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें तो लगभग ठीक है। ये मोबाइल पे बहुत खूबसूरत दिखेगा। अच्छी, अभी हमने आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं बताया है। रिस्पॉन्सिव माने कि अगर वो टैब में खोले, जैसे इस वेबसाइट को कोई टैब में खोलेगा या मोबाइल में खोलेगा ना, तो बड़ी गंदी दिखेगी। हाँ, बहुत गंदा दिखेगा। ये देखो ऐसे दिखेगा, कोई फॉर्म कहीं जा रहा है, कोई कुछ कहीं जा रहा है ना। तो इसको अभी हम रिस्पॉन्सिव बनाना बताएंगे आपको, ठीक है। ये शायद कल वाली क्लास में हम क्लियर करेंगे आपको।